बुलंद पहाड़ों के नीचे एक पुरसुकून गांव था। वहां एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम बाबा नासिर था। इसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी, चेहरे पर उम्र के नकूश, मगर आंखों में जिंदगी की चमक बाकी थी। इसके साथ एक कुत्ता रहता था, वो शेरू, जो निहायत वफादार और समझदार था। गांव वाले अक्सर कहते, बाबा नासिर का कुत्ता आम नहीं, वो इंसानों की तरह जज्बात और हालात समझ लेता है। बाबा नासिर जी की जिंदगी सादा मगर बावकार थी। सुबह नदी के किनारे जाकर लकड़ियां इकट्ठी करता, दोपहर में गांव के बाजार में जाकर वो लकड़ियां बेच देता और शाम तक अपना खाना और आराम का इंतजाम कर लेता। इसकी झोंपड़ी के एक गोशे में एक पुराना कपड़े का थैला रखा रहता, एक ऐसा थैला जिसे लोग अक्सर देखकर हैरान रह जाते मगर किसी ने कभी खोला ना था। कभी कभार बाबा नासिर इस थैले पर हाथ फेरता और ज़ेरे लब मुस्कुरा देता। जब गांव के लोग पूछते कि इसमें क्या है तो वो नर्म लहजे में कह देते, बेटा, इसमें वो चीज़ है जो दौलत से ज़्यादा कीमती है। इसी गांव से कुछ दूर घने दरख्तों के बीच 3 चालाक मगर लालची लोग रहते थे, कबीर, जमील और काली खान। ये तीनों अपनी मक्कारी और छोटे बड़े चालों के लिए मशहूर थे। वो दिन रात नए मंसूबे सोचते रहते कि किस तरह किसी मासूम को फरेब देकर इसका माल लूट ले। एक दिन कबीर बाजार में सुना कि लोगों ने बातें की, बाबा नासिर के पास एक जादुई थैला है, जो मिले तो किस्मत बदल जाती है। कबीर की आंखों में लालच जल उठा। वो फौरन जमील और काली खान के पास गया और बोला, दोस्तों, आज हमें बड़ा मौका मिला है। अगर वो थैला हकीकत में जादुई है तो हमारी सारी तंगी खत्म हो जाएगी। तीनों ने चाल बनाई। कबीर मुसाफिर बनकर, जमील और काली खान साथ देकर बाबा नासिर के घर जाएंगे, मेहमान बनकर वहां एक रात ठहरेंगे और जब रात गहरी हो तो चुपके से थैला चुरा लाएंगे। मंसूबा सादा मगर खतरनाक था। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों के सर से गुजर कर गांव पर पड़ी, बाबा नासिर नदी के किनारे लकड़ियां जमा करने चल पड़ा। रास्ते में इसे 3 अजनबी मिले। कबीर ने आजिज़ाना अंदाज में कहा, बाबा जी, हम मुसाफिर हैं, कई दिनों से रास्ते में हैं, कहीं ठहराने का इंतज़ाम ना होने की वजह से बहुत थक गए, क्या आप हमें एक रात अपने घर में ठहरा सकते हैं? बाबा नासिर ने मुस्कुरा कर कहा, मुसाफिर अल्लाह की कशिश होते हैं, आओ मेरे घर रहो। इसके बाद उन तीनों का घर में पुराना एहतराम और सादा सा खाना रहा। शेरू कोने में बैठकर उन सब को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ शक की लहर थी, जैसे वो जानता हो कि ये लोग मामूली मेहमान नहीं। रात के वक्त जब चिराग बिस्मिल्लाह होकर मध्यम रोशनी बखेर रहा था और झोंपड़ी में खामोशी छाई हुई थी, तीनों ने आहिस्तगी से उठकर थैले की तरफ कदम बढ़ाए। कबीर के हाथ ने जो ही थैला छुआ तो शेरू ने जोर से भौंक दिया, भाव भाव। बाबा नासिर झट से उठ बैठा और मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ शेरू? कबीर ने जल्दी से कहा, बाबा जी, हम तो देख रहे थे कि कहीं आपके थैले में सांप तो नहीं, हमने थोड़ा सा डर महसूस किया था। बाबा नासिर ने नर्म आवाज में कहा, इसमें सांप नहीं बेटा, इसमें वक्त छुपा है। वक्त जब पलटता है तो हकीकतें सामने आ जाती हैं। तीनों ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर बात टाल दी मगर दिल के अंदर लालच और बेचैनी की आग ज्यादा तेज हो गई। उन्होंने फैसला किया कि सुबह चढ़ते ही वो मौका देखकर थैला उठा लेंगे। जब सुबह हुई और बाबा नासिर नदी की तरफ लकड़ियां लेने गया तो कबीर, जमील और काली खान ने मौका पाकर थैला उठाया और जंगल की गहरी राहों की तरफ भाग निकले। शेरू भौंकता रह गया मगर वो तेज रफ्तार ठग पहले ही गायब हो चुके थे। जंगल के बीच बैठकर कबीर ने थैला खोला। मुमकिना खजाने के लिए उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन अंदर से सिर्फ एक मुश्त रेत गिरी। तीनों के चेहरों पर हैरत और मायूसी का इम्तिजाज था। जमील ने जोर से कहा, ये धोखा है, ये तो बस धूल है। काली खान ने थोक कर कहा, कबीर, तुमने कहा था कि ये जादू है, ये तो बेवकात चीज निकली। कबीर ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा, शायद ये मंत्र वाला जादू है, अभी कुछ नहीं समझ आया, हमें जो असल राज है वो जानना होगा। इसी लम्हे हल्की हुआ आई और थैले से कुछ रेत उठी। रेत के ज़र्रात ज़मीन पर गिरकर रोशनी में जमने लगे और एक नन्ही सी इबारत ज़मीन पर नमूदार हुई, जिसके दिल में लालच हो, इसके हाथ खाली रहते हैं।
तीनों ठग एक दूसरे को घूरते रह गए। ये अल्फाज उनके लिए तंज थे। वो हंसे, मगर उनके अंदर बेचैन और ख़तरनाक इरादे थे। कबीर ने कहा, ये बूढ़ा दगाबाज है, हमें वापस जाकर असल राज जमाना होगा। दूसरी तरफ जब शेरू वापस गांव पहुंचा तो वो जोर जोर से भौंक कर बाबा नासिर को जगाने लगा। बाबा नासिर ने जैसे सब कुछ समझ लिया हो, आहिस्तगी से इसके पास बैठा और कहा, शेरू, वो थैला चारा लिया गया। कुत्ते ने खामोशी से सर हिलाया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, चुल्लू, फिर हमें उन्हें उनकी नीयत का आईना दिखाना होगा। शेरू ने भौंकते हुए सर के इशारों और आंखों के इशारों से समझाया कि आज रात चीजें हो जाने को। तीनों जब शाम को दोबारा गांव की तरफ लौटने की ठान ली तो उनके चेहरे पर फैसला और दिलों में मंसूबे थे। कबीर ने आहिस्तगी से कहा, हमें शाम को आकर सच निकलवाना होगा। अगर वो नहीं बताता तो हम उसे मजबूर कर देंगे। लेकिन उन्हें मालूम न था कि जो सबक उन्हें मिलने वाला है वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा सख्त और इबरत आमोज होगा। बाबा नासिर ने दरवाजे पर बैठकर चिराग जलाया और मुस्करा कर कहा, कल सुबह आ जाना, जो तुम हक में होगा वही तुम्हें मिलेगा। शेरू की आंखों में एक परसुकूत उम्मीद थी, जैसे वो जानता हो कि आने वाली सुबह में सब कुछ वाज़े हो जाएगा। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर नीला अंधेरा उतर रहा था और गांव की नदी के किनारे चिरागों की मध्यम रोशनी लहरा रही थी। दूर कहीं लूमड़ की आवाज गूंजी। जंगल के दरख्तों के पीछे से तीनों ठग कबीर, जमील और काली खान दबे कदमों वापस गांव की तरफ जा रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में बदले की चमक थी। कबीर ने कहा, आज वो बूढ़ा जरूर सच बोलेगा, चाहे हमें इसे डरा धमका कर बोलवाना पड़े। उसने हमें धूल दी, मगर हम उसे दिखा देंगे कि ठगों से खेलना आसान नहीं। काली खान ने तंजिया हंसी के साथ कहा, बस एक मौका चाहिए, फिर वो थैला हमारा होगा। असल जादू हम निकाल कर रहेंगे। शेरू, जो गांव की सरहद के करीब पहाड़ी झाड़ियों में छुपा था, उनकी बातें सुन रहा था। इसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो उनके हर कदम पर नजर रख रहा हो। बाबा नासिर अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था, चिराग के पास, और खामोशी से नदी की तरफ देख रहा था। शेरू आहिस्ता से आया और उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने कहा, वो लूट रहे हैं ना? शेरू ने भौंक कर हाँ में जवाब दिया। अच्छा, फिर सब कुछ तैयार है। आज की रात उन्हें वो सच दिखाएगी जो वो कभी नहीं भूलेंगे। रात गहरी हुई तो तीनों ठग झोंपड़ी के करीब पहुंच गए। कबीर ने इशारा किया और दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा नासिर ने अंदर से आवाज दी, कौन है बेटा? कबीर ने बनाजेजकी कहा, हम वही मुसाफिर हैं जो कल आए थे। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है और हम मुआफ़ी मांगने आए हैं। बाबा नासिर ने दरवाज़ा खोल दिया। इसके चेहरे पर नरमी थी, जैसे इससे सब मालूम हो मगर वो कुछ न कह रहा हो। आओ बेटा, अंदर आओ। मुआफ़ी वही मांगता है जिसके दिल में कुछ अच्छा हो। तीनों अंदर दाखिल हुए, मगर उनके चेहरों पर बनावटी आजिज़ी के पीछे लालच छुपा हुआ था। शेरू दरवाजे के पास बैठा, उन पर निगाह रखे रहा। बाबा नासिर ने कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वो झोंपड़ी के कोने में गया, जहाँ वही पुराना कपड़े का थैला रखा था। तीनों की नज़रें फौरन इसी पर जिम गईं। कबीर के होंठों पर एक कुजी मुस्कुराहट उभरी। जब बूढ़ा पीछे मुड़ा तो कबीर ने आहिस्ता से जमील से कहा, यही वक्त है, जैसे ही मौका मिले थैला उठा लेना। बाबा नासिर ने उनके सामने पानी रखा, मगर इसी लम्हे बाहर तेज हुआ का झोंका आया। चिराग बुझ गया, अंधेरा छा गया। जमील ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और थैला उठा लिया। चिल्लू, वो चीखा, अब कोई नहीं रोक सकता। तीनों बाहर भागे, मगर जैसे ही दरवाजे से निकले जमीन उनके नीचे लरस गई। वो तीनों चीख कर एक गड्ढे में गिर पड़े। शेरू भौंकता हुआ उनके पीछे लपका। बाबा नासिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर आया। मैंने तुम्हें कहा था बेटो, इस थैले में वक्त है, खजाना नहीं। जिसने इसे चुराने की कोशिश की वो अपने वक्त में खुद दफन हो जाता है। तीनों गड्ढे में फंस गए थे।
बाहर निकलने की कोशिश करते मगर मिट्टी फिसल जाती। काली खान ने गुस्से से कहा, ये जादू है, ये बूढ़ा आमिल है। कबीर चीखा, हमें निकालो, हम वादा करते हैं हम कुछ नहीं चोरी करेंगे। बाबा नासिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें निकालूंगा मगर पहले वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे, लालच छोड़ोगे। तीनों ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। बूढ़े ने शेरू से कहा, जाओ उनके लिए वो लकड़ियां लाओ जो नदी किनारे रखी है। शेरू फौरन गया और थोड़ी देर में कुछ मोटी लकड़ियां घसीट कर ले आया। इन लकड़ियों से बाबा नासिर ने पिल बनाया और तीनों को बाहर निकाला। जैसे ही वो बाहर आए, उनके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, चेहरों पर शर्मिंदगी और थकन। कबीर ने धीरे से कहा, बाबा जी, हम वाकई अंधे थे, आपने हमें धोखा नहीं दिया बल्कि आंखें खोल दे। बाबा नासिर ने कहा, यह थैला अब भी तुम्हारे लिए सबक रखता है। उसने थैला उनके सामने रखा और कहा, अब तुम खुद देखो इसमें क्या है। कबीर ने डरते हुए थैला खोला और अंदर से अब सोना चमक रहा था, सुनहरी सके, कीमती पत्थर और चमकदार जेवरात। तीनों हैरान रह गए। बाबा नासिर ने कहा, यह दौलत हर इस दिल को मिलती है जो तौबा करता है, मगर याद रखो अगर तुमने कभी फिर लालच किया तो ये सब मिट्टी में बदल जाएगा। काली खान ने लरजती आवाज में कहा, हम आपके कर्जदार हैं बाबा जी, आपने हमें वो दिया जो कोई दौलत नहीं दे सकती, अक्ल और ईमान। जमील ने थैला बंद किया और वापस बाबा नासिर के कदमों में रख दिया। हम इसके लायक नहीं, आप रखें, ये आपका हक है। बाबा नासिर मुस्कुराया, बेटो अब ये तुम्हारा इम्तिहान है, ले जाओ, मगर उसका एक हिस्सा हमेशा किसी मोहताज के लिए रखना, यही उसका जादू है। अगर तुमने ये भला दिया तो थैला फिर खाली हो जाएगा। तीनों ने सर झुकाया, थैला उठाया और गांव से निकल गए। दिन गुजरते गए। वक्त ने साबित किया कि इन तीनों की जिंदगी बदल गई। कबीर ने मेहनत शुरू की, जमील ने बाजार में दुकान खोली और काली खान गरीबों की मदद करने लगा। हर जुमे के दिन वो तीनों बाबा नासिर के पास आकर सलाम करते, इसके कदमों में बैठते और शेरू के लिए दूध लाते। एक दिन कबीर ने कहा, बाबा जी, हम सोचते हैं अगर आप हमें मुआफ न करते तो आज हम कहाँ होते। बाबा नासिर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मुआफ़ी इंसान के दिल में होती है और तुमने दिल बदल दिया, यही सबसे बड़ा जादू है। शेरू ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, यहाँ यही असली जादू है। शाम का सूरज नदी पर सुनहरी रोशनी बखेर रहा था। बाबा नासिर ने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, असल दौलत थैले में नहीं, नियत में होती है। जिसने अपनी नियत बदल ली, इसके लिए दुनिया भी बदल जाती है। सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर अक्ल और सच्चाई उसे रोशनी दिखा देती है। जो मुआफ़ी मांग कर सच की राह पकड़ लेता है, वो सबसे बड़ा जादूगर होता है अपने दिल का।